Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are discussing the text of Rape of the Lock by Alexander Pope, a famous poem of 18th century which depicts a satire on society. So this is basically a social satire and a mock epic poem. What is mock epic poem? We have already gone through. Like this is not a mocking attitude for an epic. Rather, this is following the epic characteristics. लेकिन उसको मॉकिंग मैनर में सोसाइटी पे पोर्ट्रे किया जाता है। तो बेसिकली एक सोशल सटायर है जिसमें प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स पे, 18th सेंचुरी वुमेन पे, और जनरली ऑन all the society of 18th century. So this poem is written for that reason. मेन कॉज क्या था? वी ऑलरेडी नो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि दो कैथोलिक फैमिलीज जो आपस में नाराज थी उनको राजी करने के लिए पोइट ने ये वर्क लिखा। सो इसके 5 कैंटोस हैं। विल बी रीडिंग ऑल द कैंटोस। सो वी आर बिगिनिंग विद कैंटो नंबर 1। आप लोगों को बड़े इंटरेस्ट से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कैंटो 1, सो बाकी कैंटोस को अंडरस्टैंड करना इजी है। सो ये जो वर्क है ये बेसिकली जो पोप है, ही वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक मिथ्स एंड ग्रीक लेजेंड्स, और जो स्पेशली होमर की जो एपिक्स थी, ओडिसी और इलियड, उसको देख के उस कई इसके अशार उन एपिक्स की जमीन पे लिखे गए। तो इसने उनको सामने रखते हुए उसके ऊपर अपनी मॉक एपिक लिखी। सो लेट्स सी व्हाट डज इट से। What dire offense from amorous causes springs? What mighty contests rise from trivial things? Now, this suggests that the poem is beginning with a question, like many of the epics and following the tradition of the epic. What dire offense? Amorous कहते हैं मोहब्बत को, प्यार भरे। फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें जो है एमोर, वो मोहब्बत को कहा जाता है। What dire offense from amorous causes springs? यानी वो क्या डायर किस्म के ऑफेंसेस हैं, यानी कितने सीरियस किस्म के ऑफेंस हो जाते हैं उस मोहब्बत की दास्तानों की वजह से, एमरस कॉजेस की वजह से। यानी प्यार मोहब्बत की वजह से कितने झगड़े हो जाते हैं। और व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, कि ट्रिवियल कहते हैं बहुत छोटी बेकीमत चीजें। तो बहुत छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर कितने बड़े कॉन्टेस्ट हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे इश्यूज पे बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। इसी के ऊपर मेरी अपनी एक पोम जो कि रेप ऑफ द लॉक के ऊपर है, बेस करती है, मेरे चैनल में मौजूद है। उसका नाम है रीमा दी हजामत। वो एक इसी इंग्लिश पोम जो कि लंदन में बेस्ड है, उसका एक पंजाबी वर्जन है जो कि इसी तरह ह्यूमरस है, लेकिन वो पंजाबी में है और वो गांव का मंजर पेश कर रहा है। उसको सुनने के बाद आपको रेप ऑफ द लॉ का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये है क्या सारा कुछ इसमें। अब यानी व्हाट डायर रेफरेंस फ्रॉम एमरस कॉज स्प्रिंग्स के प्यार मोहब्बत के इश्यूज में से कितनी यानी सीरियस, यानी वो प्यार मोहब्बत की बातें कितने सीरियस इश्यूज को जन्म देती हैं, और छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, छोटी छोटी बातें, उनमें कितने बड़े बड़े बिखेरे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े बतंगड़ बन जाते हैं बातों के, कितने। I sing this verse to Carol, Muse is due. So ये एपिक की ट्रेडिशन को फॉलो किया, पहले भी एपिक की ट्रेडिशन को फॉलो किया कि क्वेश्चन किया गया। ये भी एपिक की ट्रेडिशन है कि म्यूज से हेल्प ली जाती है। जब भी पोइट कोई बड़ा काम लिखता है एपिक में तो म्यूज से हेल्प लेता है। तो यहाँ पे वो म्यूज किसको कह रहा है? किसी गॉडेस को नहीं कह रहा, अनलाइक द एपिक। यहाँ पे वो कैरल को कह रहा है। सो जॉन कैरल वाज अ पर्सन जो कि दोनों कैथोलिक फैमिलीज का आपस में दोस्त था। हुआ क्या था कि दोनों जो कैथोलिक फैमिलीज थी उसमें फर्मर्स और पीटर्स। सो पीटर के लॉर्ड पीटर ने फर्मर्स की, अरेबिला फर्मर के बालों की लिट काट दी, जिससे दोनों फैमिलीज जो पहले अच्छी दोस्त थी आपस में, उनका एंटागोनिज्म शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, हॉस्टिलिटी हो गई। तो फिर कैरल जो उन दोनों फैमिलीज का मुश्तरका फ्रेंड था, उसने पोप से बात की। सो पोप ने कैरल के इंस्पिरेशन पे ये नज्म लिखी जिससे दोनों फैमिलीज दोबारा यूनाइट हो गई। सो चूंकि कैरल ने इंस्पायर किया तो वो कह रहे कि ये तुम्हारी वजह से, ये नज्म मैं तुम्हारी वजह से लिख रहा हूं। दिस इवन बेलिंडा में वॉज शेफ टू व्यू। वॉज शेफ कहते हैं नजर करम करना, कि इवन बेलिंडा में ट्राई टू लुक एट इट, कि बेलिंडा जो कि रिप्रेजेंट कर रही है अरेबिला फर्मर को जिसके बालों की लिट कटी थी,
तो मे बी वो भी शायद देखे इस चीज को, पढ़े मेरी नज़म को। Slight is the subject, but not so the praise. If she inspire, and he approve my lays. Lays यानी पोइट्री, नज़में, लाइनें। कह रहे कि सब्जेक्ट इसका बेशक स्लाइट है, एपिक की तरह इसका सब्जेक्ट कोई बड़ा सुप्रीम नहीं है। ट्रॉय खत्म नहीं हो रहा, हेलन को उठा के नहीं ले जाया जा रहा, पैराडाइज से निकाला नहीं जा रहा। यहां पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन प्रेस छोटी नहीं होगी। कब? इफ शी इंस्पायर, अगर अरेबला फर्मर को ये नज़म पसंद आती है, एंड ही मीन्स लॉर्ड पीटर, कि लॉर्ड पीटर जिसने बालों की लिट काटी थी वो मेरी नज़म को पसंद करता है, अप्रूव करता है, बेलिंडा इससे इंस्पायर होती है, यानी अरेबला फर्मर, तो इट मीन्स कि मुझे मेरा मुआवजा मिल गया। अगेन क्वेश्चनिंग हो रही है एपिक की ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल अ वेल ब्रेड लॉर्ड असॉल्ट अ जेंटल बेल। बेल कहते हैं एक छोटी, एक नाजुक सी, खूबसूरत सी औरत, खूबसूरत वुमेन, एक डेलिकेट फैशनेबल वुमेन, बेले। कह रहे कि गॉडेस यानी उस गॉडेस, चूंकि उसने कैरल को कहा तो कैरल से पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ वो क्या स्ट्रेंज मोटिव था जिसने कंपेल किया किसको? वेल ब्रेड लॉर्ड, यानी एक अच्छे खासे इज्जतदार मशहूर लॉर्ड को, यानी लॉर्ड पीटर को, असॉल्ट अ जेंटल बैले, के वो अरेबला फर्मर पे हमला करे, उस पे अटैक करे। Oh, say what strange cause yet unexplored, और ये भी बताओ कि वो क्या स्ट्रेंज कॉज था जिसका भी हमें पता नहीं है, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। could make a gentle bell reject a lord, जिसकी वजह से एक डेलिकेट सी, सलीका शुआर, एक शगुफ्ता किस्म की ये जो खातून थी, यानी अरेबला फर्मर, उसने एक लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिस पे गुस्से में आके उसने उसके बालों की लिट काटी। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, अब ये आयरोनिकली कह रहा है, हालांकि ये बोल्ड टास्क नहीं है। कर इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, कि इंसान जो बहुत छोटा सा है इतने बड़े बड़े कामों में कैसे फंस जाता है। एंड इन, यानी यहाँ पे मेल कम्युनिटी का जिक्र हो रहा है प्राइमरीली। एंड इन सॉफ्ट bosoms dwell such mighty rage, और इन सॉफ्ट से दिलों के अंदर, सॉफ्ट से इन सीनों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा कैसे भर जाता है, यानी इतना ज्यादा माइटी किस्म का रेज इन फीमेल्स में क्यों है। यानी मेल्स के बारे में कहता है कि ये क्यों इतने बड़े बड़े पंगे लेते हैं, बड़े बड़े कामों में, एंटरप्राइजेस में, एडवेंचर्स में इन्वॉल्व होते हैं, और फीमेल्स जिनके नाजुक से दिल हैं उनके अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा होता है उनके सॉफ्ट दिलों में। ये अब क्वेश्चनिंग थी, एक तरह से इंट्रोडक्शन था, ताकि रीडर्स का माइंड बने कि क्या हुआ कहानी में, कि दो लड़ाइयां हैं मेल और फीमेल कम्युनिटी की, जिसमें मेल को लॉर्ड पीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को अरेबेला फर्मर रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हम याद रखेंगे कि अरेबेला फर्मर को यहाँ पे बेलिंडा रिप्रेजेंट कर रही है, और लॉर्ड पीटर को यहाँ पे इस पोम में बैरन, लॉर्ड बैरन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कमिंग फर्दर, Soul through white curtains shot a timorous ray and oped those eyes that might eclipse the day. Soul means sun. Through the white curtains shot a timorous means एक नाजुक सी पतली सी किरण उसने फेंकी, यानी सूरज ने व्हाइट कर्टन्स के बीच में से एक किरण फेंकी, और वो किरण जाके टच हुई बेलिंडा की आईज पे, और वो आंखें खुली जो कि सूरज को भी एक्लिप्स लगा सकती हैं, ग्रहण लगा सकती हैं। अब एपिक की ट्रेडिशन होती है कि हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का स्टेचर, उसकी ब्यूटी, उसकी पावर, ब्रेवरी, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। तो इसी तरह बेलिंडा की ब्यूटी पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया यहाँ पे, जो कि आगे हम देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस एक्ट। नाउ lapdogs give themselves the rousing shake and sleepless lovers just at 12 awake। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि तकरीबन 12 बज रहे हैं, और जो लैप डॉग्स हैं, लैप डॉग्स यानी वो रशियन ब्रीड टाइप ऑफ डॉग्स जो बड़े हेरी से होते थे, जैसे पर्शियन कैट्स होती हैं, तो ये बड़े कॉमन थे ख्वातीन के लिए, इनको ये उठाए रखती थी, अपने साथ रखती थी, और अक्सर औकात
अपने हस्बैंड के मुकाबले में कुत्ते से इनको ज्यादा प्यार होता था। तो लैब डॉग्स जो कि नॉर्मली अब उन ख्वातीन के साथ ही सो रहे हैं, तो वो हिले, उनको भी लगा कि अब उठने का टाइम हो गया। और स्लीपलेस लवर्स जो सारी रात जागते रहे, टेक्स्ट मैसेजिंग करते रहे, पैकेज करा के कॉल्स करते रहे, पार्टीज में जाते रहे, डांस करते रहे, अब 12 बजे उनकी आंख खुल रही है। सो बेलिंडा भी उठी 12 बजे, क्योंकि सारी रात वो अपने उस मैरी मेकिंग में रही। थ्राइस रंग द बेल, तो 3 दफा उसने बेल बजाई बेलिंडा ने अपनी मेड सर्वेंट को बुलाने के लिए। द स्लीपर नॉक द ग्राउंड, जूती मारी जमीन पे, पाँव मारा। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न द सिल्वर साउंड। प्रेस्ड वॉच उस जमाने में हुआ करती थी, यानी वॉच जो चेन के साथ बंधी होती थी, आप उसको बटन कर दबाते थे तो एक स्लिट ओपन होती थी जिसमें से आप टाइम देखते थे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ प्रेस्ड वॉच। सो प्रेस्ड वॉच में से एक छनछनाहट की आवाज आई। Belinda, still her downy pillow pressed. Belinda अभी तक अपने उस नाजुक से रुई के गाले की तरह जो उसका पिलो था उसके अंदर लेटी हुई थी। Her guardian self prolonged the balmy rest. और उसकी जो गार्डियन सेल्फ थी, सेल्फ ने उसका रेस्ट बढ़ा दिया, यानी उसके सोने का टाइम बढ़ा दिया। अब इनफैक्ट ये है कि बेलिंडा उठी, उससे ज्यादा नींद थी, उसे लगा कि अभी नहीं जागना चाहिए, अभी सोने का टाइम है। वो 12 बजे उठ के एक बार फिर सो गई। तो सेल्फ को क्रेडिट दे दिया गया कि शायद सेल्फ ने उसे सुलाया। इट वॉज ही, ये टी वॉज को हम पढ़ते हैं इट वॉज ही हैड समन्ड टू हर साइलेंट बेड। ये बेसिकली इसका सेल्फ था। अब सेल्फ क्या बेसिकली, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था इससे पिछली वीडियो में रैप ऑफ द लॉक पे, कि जो सेल्फ्स हैं ये हवा से बनी हुई मशीनरी है। ये रोज़िक्रूशियन डॉक्ट्राइन से ली गई है स्पिरिट्स के हवाले से, कि जो 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें मट्टी है, आग है, पानी है और उसके बाद हवा है। तो इन चारों एलिमेंट से कुछ स्पिरिट्स बनती हैं। हवा से बनने वाली सेल्फ है, पानी से बनने वाली निम्फ है, मट्टी से बनने वाला नोम है और जो आग से बनने वाली वो है सैलामेंडर। इसी तरह ये जो हवा है ये रिप्रेजेंट करती है फ्लर्टिशियस एटीट्यूड को, जो मट्टी है वो मिस्चीवियस एटीट्यूड को क्योंकि बेसर एलिमेंट है, फिर आग जो है वो एग्रेसिव एलिमेंट को, एग्रेसिव एटीट्यूड को, और जो पानी है वो सबमिसिव एटीट्यूड को। तो ये सारी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो ये जो सेल्फ था, अब जो इसके साथ अटैच है, और इनमें से हर ये जो चारों एलिमेंट्स बताए, हर खातून के साथ इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक कोई ना कोई इन चारों में से एक स्पिरिट होती है। तो मींस ये चारों किस्म के टेम्परामेंट्स इनमें हो सकते हैं। तो इसके पास चूंकि सेल्फ है तो इट मींस कि वी नो कि शी इज अ काइंड ऑफ फ्लर्टिशियस लेडी, बेलिंडा जिसकी बात हो रही है। तो उसने इसको सुला दिया। द मॉर्निंग ड्रीम दैट होवर्ड ओवर हर हेड, और उसको एक ख्वाब आया। अ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन अ बर्थ नाइट बेव। बेव कहते हैं एक बड़ा गैलेंट किस्म का, एक भड़कीला सा नौजवान, फैशनेबल गैलेंट। तो बर्थ नाइट बेव वही एक एरिस्टोक्रेटिक मेल यंग मैन। तो किस फॉर्म में आया वो उसके सामने, यानी यानी ये जो सेल्फ था वो खुद इसके ख्वाब में आया और एक किसी भी गैलेंट, किसी भी एक एरिस्टोक्रेटिक मेल के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत बन के आया। दैट इवन इन स्लम्बर कॉज्ड हर चीक टू ग्लो। तो इवन बेलिंडा की जो चीक्स हैं वो सोते हुए भी ग्लो करना शुरू हो गई, ब्लश करने लगी उसको देख के, क्योंकि वो बड़ी खुश हुई देख के कि मुझे कोई एक हैंडसम सा बंदा नजर आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लर्टिशियस लेडी है। Seemed to her ear his winning lips to lay. और फिर उसने अपने winning कहते हैं यहाँ पे convincing. So he brought his convincing lips near to the Belinda's ear and thus in whispers said or seemed to say, ऐसा लगा कि वो कह रहा है, या फिर उसने whispers में बेलिंडा के कान में आके ये बातें कही। अब वो बातें क्या हैं वो सुन रहे हैं। तो भी एक तरह से जिस तरह पेंट की कुड़ी पे जिन आ जाता है, ये बेलिंडा के ऊपर एक जिन आया जो उसके ख्वाब में आके उसको बता रहा है सारी बातें। अब वो क्या कह रहा है उसके ख्वाब में, फेयरेस्ट ऑफ मोर्टल्स दाउ डिस्टिंग्विश्ड क्या, यानी उसे बता रहा है कि तुम सबसे खूबसूरत हो, इंसानों में तुम सबसे खूबसूरत तरीन खातून हो और तुम्हारी केयर भी सबसे डिफरेंट है, सबसे डिस्टिंग्विश्ड है, सबसे अलग है। और कौन करता है, आ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, वो जो 1000 ब्राइट इनहेबिटेंट्स हैं हवा में रहने वाले, वो तुम्हारी केयर करते हैं। यानी इन अ वे के एंजल्स, इन अ वे के स्पिरिट्स, यानी सेल्फ्स।
यानी वो हजारों हाथ सेल्फ्स जो कि हवा में रहती हैं, वो तुम्हारी खिदमत पे, तुम्हारी केयर पे मामूर हैं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत हो। इफ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट, कभी क्या तुम ऐसा ख्वाब आया तुम्हारी मासूम सोच में, वसीम बेदामी की तरह कोई मासूमाना सवाल, कि तुम्हारी मासूम सोच में कभी कुछ ऐसा ख्वाब आया, कोई विजन देखा? ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, जिसके बारे में हमें नर्सेस, नन्स या प्रीस्ट ये बताते हैं। ऑफ फेरी एल्व्स बाय मूनलाइट शैडो सीन, कि जिसमें मूनलाइट के शैडो के आसपास परियां डांस करती हैं। द सिल्वर टोकन, वो जो उसका हाला बना होता है चांद का सिल्वर कलर का, और उसके आसपास ग्रीनरी होती है। और वर्जिन विजिटेड बाय एंजल फॉवर्स, जो एंजल्स विजिट करते हैं वर्जिन्स को मुबारक देने के लिए कि तुम अच्छी नेक बीबियां हो। विद गोल्डन क्राउन्स एंड रेड्स ऑफ फैमिली फ्लावर्स, और उनके पास गोल्डन क्राउन्स होते हैं और हार होते हैं जन्नत से बने हुए फूलों के। कि अगर तुमने ऐसे विजन्स देखे हैं, देन हियर एंड बिलीव, सुनो और मेरी बात मानो। दाई अर्न इंपॉर्टेंस नो, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हर बंदे को ये ख्वाब नहीं आते। नॉट बाउंड दाई नैरो व्यूज टू थिंग्स बिलो, और अपनी सोच को निचली चीजों के बारे में ना रखो, महदूद मत करो अपनी सोच को। निचली ये जो चीजें, ये किसको कहा जा रहा है? इंसान को, क्योंकि वो सिल्फ है, वो हवा से बनी है, बलिंडा मट्टी से बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो वो उसे कह रहा है कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तुम मट्टी से बने हुए इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो, तुम ऊंचा सोचो। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम द लर्नेड ट्राइड कंसील्ड, वो लोग जिनको अपनी लर्निंग पे बड़ा प्राउड होता है, कई सच उनसे भी छुपे होते हैं, कई मुझसे उनसे भी छुपे होते हैं। टू मेड्स लोन एंड चिल्ड्रन और रिवील्ड, वो किसके सामने एक्सपोज होते हैं? मेडन्स के सामने जो नेक रहती हैं, चिल्ड्रन के सामने जो इनोसेंट होते हैं। What though no credit doubting wits may give, doubting wits वो लोग जो तस्लीम, जिनकी जो अक्लमंद कहलाते हैं, लेकिन वो हर चीज पे बिलीफ नहीं रखते। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मौइजों पे यकीन नहीं रखते होंगे, तो कह रहे कि बेशक लोग नहीं यकीन रखते, द फेयर एंड इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव, फेयर लेडीज और इनोसेंट जो बच्चे हैं वो यकीनन इस चीज को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने ये मौजज़े देखे, जो तुमने भी डेफिनेटली देखे होंगे ऐसे मौजज़े, क्योंकि तुम इनोसेंट हो। नाउ देन, तो फिर ये जान लो, अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई, तुम्हारे आसपास अननंबर्ड स्पिरिट्स उड़ती हैं, बेशुमार स्पिरिट्स हैं जो तुम्हारे आसपास उड़ती हैं। द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, यहाँ पे एरियल, उसका नाम एरियल है, जो सिर्फ इसके ख्वाब में आया हुआ है, जो इससे ये बातें कर रहा है, ख्वाब में बता रहा है, विस्पर कर रहा है, और उसे डिवाइन मशीनरी की कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि ये डिवाइन बीइंग्स क्या है। तो वो कह रहे द लाइट मिलिशिया ऑफ द लोअर स्काई, ये निचले आसमान पे रहने वाली मिलिशिया है, आर्मी है। दीज द अनसीन आर एवर ऑन विंग, ये बेशक नजर नहीं आती इंसानी आंख पे, लेकिन हमेशा प्रवास करती है। हैंग ओवर द बॉक्स एंड हॉवर अराउंड द रिंग, बॉक्स कहते हैं वो वाला बॉक्स जहां पे थिएटर्स के अंदर, सिनेमास के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं, जहां पे बैठ के अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज मूवीज देखती हैं, थिएटर देखते हैं। और रिंग है हाइड पार्क, जो कि इंग्लैंड का एक मशहूर पार्क है, जहाँ पे आप ऐसा पीपल्स कॉर्नर भी है, जहाँ पे आप खड़े होकर जिसको मर्जी गालियां दो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लंदन के सेंटर में एक पार्क है, बड़ी वैल्यू है उसकी, बड़े बड़े लोग वहां पे वॉक के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। तो उसका एक रिंग सा बना हुआ है, एक राउंड अबाउट सा। तो कह रहे कि जब तुम मूवीज देख रही होती हो सिनेमा में, या उस रिंग के आसपास फिर रही होती हो, ये तुम्हारे साथ साथ होती हैं चीजें, बेशक नजर नहीं आती। Think what an equipage has thou hast in air. Equipage means अमला। कि सोचो तुम्हारा किस तरह का शानदार किस्म का प्रोटोकॉल अमला तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद होता है हर जगह। एंड व्यू विद स्कॉन टू पेजेस एंड अ चेयर, पेजेस कहते हैं गुलाम को, चेयर मीन सीट एंड चेयर, पालकी। उस जमाने में पालकियां भी उठाई जाती थी, यानी एरिस्टोक्रेटिक लेडीज पालकियों में बैठी होती थी अक्सर, तो उनको लोग उठा के, गुलाम उठा के लेके जा रहे होते थे। तो फिर ये जो तुम्हारे दो गुलाम जिन्होंने तुम्हारी पालकी उठाई होती है, उनको तुम हकारत से देखो, क्योंकि जिनको तुम समझ रहे हो कि बड़ी तुम्हारी इज्जत की अलामत है, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असल तुम्हारा अमला तो हवा में है, ऊंचा हवा में, फिजा में फिर है वो। एज नाउ योर ओन आर बीइंग्स वर ओल्ड, अब जिस तरह तुम हो यानी इंसान,
कभी हम भी ऐसे होते थे। अब सेल्फ बता रही है कि हम भी किसी जमाने में ख्वातीन हुआ करते थे। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटीएस मोल्ड, और हम भी कभी ख्वातीन के इस खूबसूरत से जिस्म के अंदर क्लोज थे, एनक्लोज थे, मौजूद थे, एक सोल की तरह। देन देंस बाय सॉफ्ट ट्रांजिशन, फिर एक बड़ी खूबसूरत सी चेंज आई। वी रिपेयर, रिपेयर मीन्स हम बेहतर हो गए। यानी जब वो खातून मरी तो हम उसकी बॉडी से आजाद हो गए। अब हम मिट्टी के जिस्म के कैद में नहीं रहे, बल्कि हम आजाद स्पिरिट्स बन गए, तो हम रिपेयर हो गए। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर, और फिर हम जमीन पे चलने वाली क्रिएचर से चेंज होके हवा में उड़ने वाली मखलूक बन गए। थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज फ्लड, ये मत सोचो कि औरत का जो एक टेम्परेरी ब्रेथ है, वो जब खत्म होता है, जब वो मर जाती है, oh that all her vanities at once dead, तो ये मत समझो कि उसकी तमाम तर खराबियां, बुराइयां, उसकी तमाम तर आदात उसी वक्त उसके साथ मर जाते हैं। यानी औरत के मरने के साथ उसकी आदात नहीं मरती। सक्सीडिंग वेनिटीज शी स्टिल रिगार्ड्स, वो मरने के बाद भी अपनी आदतों पे कायम रहती है। यानी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एंड दो शी प्लेज no more, overlook the cards, अब उस जमाने में ओम्बर की गेम बड़ी मशहूर थी, OMBER, इट वाज अ कार्ड गेम। ये बड़ी मशहूर कार्ड गेम थी, एरिस्टोक्रेट्स की, बड़ा खेलते थे ये लोग इस चीज को, 3-4 लोग मिलकर खेलते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली कि ओम्बर, जो कि अरिस्टोक्रेटिक लेडीज की फेवरेट गेम थी, वो कह रहे कि जब वो जिंदा है तो जारी बात उन्हें ये गेम पसंद है, मरने के बाद भी उनका वो गेम खेलने का शौक खत्म नहीं होता। अब लेकिन वो खेल नहीं सकती, अब वो स्पिरिट्स बन गई हैं। अब वो खुद तो नहीं खेल सकती, लेकिन देखती जरूर है। अब वो अपने हाथों से कार्ड्स को पकड़ के फेंक नहीं सकती, लेकिन उनको देखने का शौक उनका नहीं गया। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स व्हेन अलाइव, और जो उनकी खुशी थी उन गोल्डन कलर की चैरियट्स में सफर करने की जब वो जिंदा थी। एंड लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव, लेकिन इन गाड़ियों में सफर करना और कार्ड्स की गेम खेलना, ये इनकी मौत के बाद भी शौक खत्म नहीं होता, जारी रहता है। For when the fair in all her pride, in all the pride expire, और जब ये खूबसूरत ख्वातीन अपने तमाम तर गुरूर के साथ जब मर जाती हैं, to the first elements their souls retire, तो उनकी सोल्स उनके पहले एलिमेंट्स तक पहुंच जाती हैं। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, जिससे वो बनी, कोई आग से बनी, कोई मिट्टी से, कोई हवा से, कोई पानी से, तो वो उनकी सोल्स उसमें कन्वर्ट हो जाती है। द स्पिरिट्स ऑफ फायरी टर्मगेंट्स इन फ्लेम, जो फायरी स्पिरिट्स होती हैं वो मरने के बाद फ्लेम्स की शक्ल लेती हैं। माउंट अप एंड टेक अ सैलामेंडर्स नेम, सैलामेंडर एक क्रिएचर है जो कि बड़ी एग्रेसिव क्रिएचर है, तो ये उस सैलामेंडर में कन्वर्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स टू वाटर ग्लाइड अवे, जो सॉफ्ट सबमिसिव किस्म की लेडीज हैं वो पानी के साथ उनकी स्पिरिट बहती है। एंड सिप विद निम्स देयर एलिमेंटल थे, यानी पानी, इसका मतलब पानी है, वो निम्स के साथ बैठ के पानी पीती है। इट मींस कि वो निम्फ में बदल जाती है। यानी इन सारी लाइंस का इजी मतलब ये है कि वो बता रहा है कि चेंज क्या आती है कि जो फायरी स्पिरिट्स हैं वो सैलामेंडर्स बनती हैं, जो सबमिसिव स्पिरिट्स हैं वो निम्स बनती हैं जिनका एलिमेंट वाटर है। द ग्रेव prude sinks down towards a gnome, downwards to a gnome, in search of mischief still on earth to roam, क्योंकि अर्थ मट्टी से बना हुआ, डस्ट से बना हुआ बेस एलिमेंट है। तो जो बड़ी सीरियस किस्म के एक अपेयरेंस रखने वाली एक खातून है, वो जब और लेकिन अंदर से वो पूरे दिनों की है, तो वो जब मरती है तो वो जमीन का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो जमीन पे मिस्चीवियस एटीट्यूड रखती है, शरारतें करती है। द लाइट ककेट्स इन सेल्फ्स अलाउड्स रिपेयर, वो जो लाइट ककेट्स यानी सेमी फ्लर्टिशियस लेडीज, लाइट ककेट इसको कहते हैं। तो सेमी फ्लर्टिशियस लेडीज सेल्फ बन जाती हैं और हवा में चली जाती हैं। एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर, और वो हवा में घूमती फिरती रहती हैं, एंजॉय करती हैं, मौज मस्ती करती हैं। नाउ नो फर्दर येट, whosoever fair and chaste rejects mankind is by some self embraced. No further, यानी ये भी जान लो, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो बेलिंडा को ही बता रहा है ख्वाब में,
कि जो भी खातून लॉयल है, फेयर है, चेस्ट है, नेक है और रिजेक्ट्स मैनकाइंड, और जो मर्दों को रिजेक्ट करती है, यानी जो उनकी टेम्पटिंग ऑफर्स को रिजेक्ट करती है, इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। वो किस वजह से करती है? क्योंकि उसके ऊपर किसी सेल्फ का असर है, सेल्फ उसको उस लिहाज से बचा लेती है। So this is to be understood. This is quite confusing, but you need to understand. So here we come to know कि ये जो सेल्फ्स हैं ये क्या क्या रोल प्ले कर सकती हैं। So यहाँ पे एक रोल बताया गया कि वो ख्वातीन को बचा लेती हैं भटकने से, अच्छे रास्ते से भटकने से। लेकिन किस तरह बचाती हैं ये भी हम देखेंगे आगे। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मोर्टल लॉज, स्पिरिट्स जिन पे मोर्टल लॉज लागू नहीं होते, with ease assume what sexes and what shapes they please। वो कोई भी रूप धार लेती हैं, कोई भी सेक्स धार लेती हैं, यानी मेल भी बन सकती हैं, फीमेल भी, क्योंकि वो इंसानों की तरह मोर्टल लॉज से फ्री हैं। इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्पिरिट्स बनने के बाद ये अपने आप को चेंज कर सकती हैं। What guards the purity of melting maids in courtly balls and in midnight masquerades? अब जो मेल्टिंग मेड्स, यानी ये उन ख्वातीन की बात हो रही है जो कि अपना दिल बिल्कुल देने के लिए तैयार बैठी हैं, जो बिल्कुल रेडी। में से एक एज होती है इंसान की कि इंसान बड़ा दिल फेंक हुआ होता है, बिल्कुल रेडी होता है कि उसको प्यार मोहब्बत हो जाए। वो कह रहे हैं ऐसी एज पे वो जो मेल्टिंग मेड्स हैं, इनकी हिफाजत कौन करता है? खास तौर पे कब? खोटली बॉल्स, जबकि एक महल में बॉल डांसिंग हो रही है, मेल फीमेल मिलकर डांस कर रहे हैं। एंड मिडनाइट मैस्कुरेड्स, मैस्कुरेड्स यानी मास्क डांसेस, अपने मास्क चेहरे पे पहने हैं, कैंडल लाइट्स जल रही हैं, म्यूजिक बज रहा है खूबसूरत सा और डांस हो रहा है। तो जब इंसान एक दूसरे के करीब आकर डांस करे तो जारी बात है फीलिंग्स भी डेवलप होती हैं। तो ऐसे मौके पे कौन बचाता है इन ख्वातीन को? सेव फ्रॉम ट्रेचरस फ्रेंड द डेयरिंग स्पार्क, वो ट्रेचरस फ्रेंड जो कि फ्रेनिमी बना हुआ है, फ्रेंडशिप की आड़ में आपकी इज्जत पे अटैक करने वाला है, जो बड़ा डेयरिंग है। द ग्लैंस बाय द डे एंड द विस्पर इन द डार्क, उससे कौन बचाता है ख्वातीन को? जो दिन के टाइम जो नजरें मिलती हैं, रात के टाइम जो कानों में विस्परिंग होती है, मेल फीमेल की कानों में विस्परिंग करते हैं। वन काइंड ओकेजन prompts the warm desires, और जब इस तरह का मौका बनता है कि मौका भी है, तन्हाई भी है, दस्तूर भी है, कि ओकेजन ऐसा हो जाता है कि तन्हाई है, म्यूजिक बज रहा है, खूबसूरत सा एक माहौल बना हुआ है, डिजायर्स इंसान की बढ़ जाती हैं। व्हेन म्यूजिक सॉफ्टन्स, और जब म्यूजिक हल्का हल्का सा बज रहा है, डांसिंग फायर्स, और डांसिंग अपने अरूज पे होती है, तो ऐसे मौके पे कौन है जो इनको बचाता है? तो वो एरियल जो सिल्फिस के ख्वाब में आई है या आया है, वो बता रहा है कि ये बेसिकली सिल्फ्स हैं जो इनको बचाती हैं। दिस बट सेल्फ द वाइज सेलेस्टियल्स नो, तो ये काम कौन कर रहा है? ये सेल्फ्स कर रही हैं, जो कि वाइज हेवनली बीइंग्स हैं। दो ऑनर इज द वर्ड विद द मैन बिलो, हालांकि आम इंसान उसको इज्जत का नाम देता है कि ये बड़ी बाइज्जत खातून है, ये किसी के काबू नहीं आने वाली, ये किसी के बातों में नहीं आने वाली, इसके मॉरल्स बहुत अच्छे हैं, इसका इस दीन के बड़े करीब है। वो कह रहे कि आम इंसान जो है, इंसानों को नहीं पता कि असल में हकीकत क्या है। असल में सेल्फ्स बचा रही हैं उसको, उसमें खातून की अपनी कोई खासियत नहीं है, उसका अपना कोई रोल नहीं है। ये बेसिकली कोई सेल्फ है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इंसान इसको किस चीज का नाम देता है कि नहीं यार, ये बाकी वाकई अपने जो है ना दीन ईमान की पक्की खातून है, ये इस तरह की बातों में नहीं आएगी। सो इंसान ये सोचता है, लेकिन हकीकत में ये है कि उन्हें सेल्फ ने उनको बचा के रखा हुआ है। सो सम निम्स देयर आर टू कॉन्शियस ऑफ देयर फेस, कुछ निम्स ऐसी होते हैं जिनको अपने चेहरे की बड़ी फिक्र होती है, हर वक्त मेकअप, लिपा पोची, बेस, टशन मशन सारा कुछ चल रहा होता है। फॉर लाइफ प्रीडेस्टाइन्ड टू द नोम्स एम्ब्रेस्ड, इनकी लाइफ में लिख दिया जाता है कि इन ये किसी नोम के जेर असर है। नोम वो जो मिट्टी से बना है, जो कि मिस्चीवियस किस्म का। दिस स्वेल्स देयर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्सॉल्ट्स देयर प्राइड, ये नोम्स क्या करते हैं? ये उनके रिश्तों को, प्रपोजल्स को बढ़ाते हैं, उनके गुरूर में इजाफा करते हैं। मसलन एक रिश्ता आएगा, वो खातून कहेगी नहीं ये तो मुझसे बहुत छोटा है, यानी इज्जत में, मर्तबे में। उससे कोई बेहतर आ जाएगा, नहीं इससे भी अच्छा आ सकता होगा, उससे बेहतर आएगा, और करते करते उनके
प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और साथ साथ उनका गरूर भी बढ़ता जाएगा। When offers are disdained and love denied, फिर ख्वातीन क्या करती हैं? ये मर्दों की शादी की ऑफर्स को डिस्डेन करती हैं, उनकी मोहब्बत को डिनाई करती हैं। Then gay ideas crowd the vacant brain, और उनके खाली दिमागों में बड़े भड़कीले किस्म के आइडियाज जन्म ले लेते हैं। While peers and dukes are all their sweeping train, peers यानी जो कि अरिस्टोक्रेटिक मेल्स, ड्यूक्स भी वही हैं, और स्वीपिंग ट्रेन उनका प्रोटोकॉल अमला, उनके मुलाजमीन। तो जब इनके ज़हन में इस तरह की आ जाती है कि भाई हम इतनी खूबसूरत हैं कि रॉयल फैमिली के लोग होने चाहिए और एक से बढ़ के एक रॉयल फैमिली का बंदा हमारे पीछे होना चाहिए, तो फिर इनके जो ज़हन है उसमें बड़े-बड़े भड़कीले आइडियाज़ आ जाते हैं। एंड गार्टर स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर। गार्टर स्टार्स ये अलामती उसने नाम लिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली आर्मी पर्सनल्स को, हाई अप हाई रैंक वाले, या जो अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, या जो रॉयल फैमिली वाले हैं, जो जिन्होंने क्राउन्स पहने हुए हैं। जब ऐसे लोग अपेयर होते हैं किसी पार्टी में, एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, बड़ी विस्परिंग अंदाज में, योर ग्रेस सल्यूट्स देयर ईयर, तुम बड़ी एक विस्परिंग अंदाज में उनको वेलकम करती हो। ये जब नजरों से नजरें मिलती हैं, तुम्हें पसंद आता है वो बंदा, तुम बड़े मजे से उसको ऐसी लुक देती हो कि उसे लगे कि तुमने उसे वेलकम किया। दिस दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल, ये नोम्स ही हैं जो कि शुरू से ही फीमेल की टोल पे धब्बा लगा देते हैं, सोल पे उसकी सोल को टेंट करते हैं, धब्बा लगा देते हैं। Instruct the eyes of young coquettes to roll. They tell or teach young girls कि किस तरह उन्होंने आंखें मटका मटका के घुमानी है, लोगों को इम्प्रेस करना है। Coquettes कहते हैं flirtatious kind of ladies. Teach infant cheeks a bidden blush to know. और जो ख्वातीन के इन्फेंट चीक्स हैं जो कि इनोसेंट होते हैं, उनको ये नोम्स ही सिखाते हैं कि मर्द को देख के किस तरह तुम्हारे चेहरे पे ब्लशनेस आनी चाहिए। एंड लिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ व्यू, और किसी एक इम्प्रेसिव अरिस्टोक्रेटिक मेल को देख के किस तरह तुम्हारे दिल का धड़कन या दिल की धड़कन तेज होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारी टेक्निकें, ये नोम्स हैं जो सिखाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अपरेंटली तो उसने नाम लिया नोम्स का, सेल्फ्स का, लेकिन इन फैक्ट वी नो कि दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ही इज मेकिंग अ सटायर ऑन 18th सेंचुरी वुमेन। वो बता रहे कि 18th सेंचुरी वुमेन का क्या एटीट्यूड था। सो ये एटीट्यूड था कि दे वुड बी शिफ्टिंग द टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट्स फॉर एवरीवन, और उनका एक से ज्यादा अफेयर्स से, लव अफेयर्स में इन्वॉल्व थी। सारी रात डांसिंग, सारा दिन सोना और शाम को पार्टीज, दिस इज ऑल व्हाट वाज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो उनकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था। दे वर हैविंग नो मोरल वैल्यूज, नो कैरेक्टर, एंड दे वर ऑल बिजी इन मैरी मेकिंग एंड ओगलिंग ऑन मेल कम्युनिटी। और मेल कम्युनिटी को भी मैं बताया कि दे वर ऑल द टाइम रेडी टू ट्रैप अ गर्ल, और हमेशा वो इसी मकसद में, इसी चक्कर में तैयार रहते थे, तैयार होके आते थे, और उनके भी पता नहीं कितनी ख्वातीन से अफेयर्स चल रहे थे। तो बेसिकली ये 18th सेंचुरी के ऊपर एक सटायर है। So let us keep it till here. Next we'll be studying in next class.